दावा ईमान का, काम शिर्क के। आज का वीडियो उन यूट्यूबर्स के लिए है जो बैठ करके शिर्क फैला रहे हैं, उनके मुंह पर तमाचा है ये। और ये एकदम क्लैरिटी के साथ में आप वीडियो के एंड तक बने रहना, मिस मत करना। आज आपको सही सही पता चल जाएगा कि शिर्क क्या है और उसको कैसे कैसे लोग घुमा के करते हैं और कहते हैं कि मैं कहाँ शिर्क करता हूँ, मैं तो अल्लाह को मानने वाला हूँ। मैं हूँ एमडी शमशाद और आप देख रहे हैं लाइव एमडी ऑफिशियल। तो चलो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तकवतुल ईमान पार्ट 3 में आपका फिर से स्वागत है। सबसे पहले हम लेते हैं दावा ईमान का, काम शिर्क के। कैसे, ये मैं समझाता हूँ इससे। ये इसमें कुरान है और ये सिर्फ कुरान की ही आयतें इसमें मौजूद हों और कुछ भी नहीं, आप ला करके पढ़ भी सकते हो। तो सुनिए आप। यानी अक्सर ईमान का दावा करने वाले शिर्क की दलदल में फंसे हुए हैं। अगर कोई उनसे कहे कि तुम दावा तो ईमान का करते हो मगर शिर्क में गिरफ्तार रहते हो, क्यों? शिर्क और ईमान की टकराने वाली राहों को क्यों मिला रहे हो? मतलब शिर्क अलग है और ईमान अलग है, तुम उसको मिक्स करके क्यों कर रहे हो? तो वो जवाब देते हैं कि हम शिर्क नहीं कर रहे, बल्कि नबियों और वलियों से मोहब्बत करते हैं। नबियों और वलियों से मोहब्बत करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर ये नबियों से मोहब्बत का दावा करते तो उनके बताए हुए तरीके पर चलते, ना कि खुद के मनगढ़ंत जो अंधकार जो है उस पे चलते। ठीक है, मोहब्बत रखते हैं और उनके अकीदतमंद हैं। शिर्क तो तब होता जब उन्हें हम अल्लाह के बराबर समझते, अल्लाह के बंदे और मखलूक ही समझते हैं, अल्लाह के बंदे और मखलूक ही समझते हैं, मगर उनसे दुआएं करते हैं और कहते हैं इनसे दुआ मांगना चाहिए, इनके ज़रिए से मांगना चाहिए। अच्छा, मखलूक हैं तो कैसे मांग सकते हो तुम? दुआ करवाना जिंदा रहते एक अलग बात है, मर खप के चले गए पता नहीं लाखों किलोमीटर दूर और अब उनके वसीले और सदक़े से दुआ मांगी जा रही। तो खैर चलो आगे भी लेते हैं, हम आपको आगे और समझा देते हैं। अल्लाह ने उन्हें कुदरत और तसर्रुफ़ बख्शा है। ये अल्लाह की रज़ा से दुनिया में तारुफ़ कराते हैं, अल्लाह की रज़ा से दुनिया में तारुफ़ कराते हैं। वो अल्लाह ताला उनको हिकमत देता है, ठीक है, वो सही है। उनको पुकारना अल्लाह ही को पुकारना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। उनको पुकारना अल्लाह ही को पुकारना कैसे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक शख्स उनके पास आया, मेरी माँ मर गई, अब मैं किसकी खिदमत करूँ कि मैं जन्नत में चला जाऊँ? तो रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने कहा, चाह तू अपनी खाला की खिदमत कर और इंशाअल्लाह तुझे जन्नत मिलेगी। तो वो अपनी खाला की खिदमत करने चला गया। यानी माँ का दर्जा, खाला का दर्जा सेम बताया। तो अब तुम्हारे घर में जो तुम शिर्क करते हो और ये कहते हो उनसे मांगना अल्लाह ही से मांगना है, जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे, तो फिर तुम अब अपनी माँ को पैसे मत देना कमा के, ठीक है? तुम अपनी खाला को पैसे देना, समझ गए? जितना कमाते हो 20,000, 50,000, 1 लाख, 1 करोड़, तुम सारा अपनी खाला की झोली में डालना। और जब तुम्हारी माँ कहे तुम मुझे पैसे कमा के क्यों नहीं देते, तो तुम उनसे यही बात कह देना कि तुम्हारा और खाला का तो सेम है, खाला को पैसे दिया मतलब तुमको पैसे दिया। जैसे कि तुम कहते हो मैंने पीरों और बुजुर्गों और उनसे दुआओं मांगी, मैंने अल्लाह से मांगी, मतलब तो मतलब यही हुआ ये भी, क्योंकि दर्जात तो खाला और माँ का सेम है। तुमने जैसे पीर और बुजुर्ग को अल्लाह का सेम मिला दिया नौज़ बिल्ला, वैसे ही माँ और खाला भी तो सेम है। कमा के तो अपनी माँ को देते हो और माँ को भी कहाँ देता है आजकल आदमी, अपनी बीवी की ठूसम ठूस मचाया रहता है। खैर आगे चलते हैं। ये लोग अल्लाह के प्यारे हैं, जो चाहे करें। अल्लाह के प्यारे हैं ये बात सही है, जो चाहे करें ये बात सही नहीं है। जो चाहे कैसे कर सकते हैं? अल्लाह के रसूल एक एक कदम वही उतरती थी तो चलते थे, कभी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं किया, समझे? जो लोग कहते हैं जो चाहे करे, इसमें लिखा हुआ है, कहते हैं लोग अल्लाह के प्यारे हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। नबियों के ऊपर भी जहन्नम की वही उतरी, अगर तुम ए नबी तुमने शिर्क किया तो मैं तुमको भी जहन्नम में डाल दूं, ऐसा अल्लाह ताला कुरान में साफ लिखा है, जाके पढ़ लो। तो कहाँ पीर बुजुर्ग, तो ये तो धूल के बराबर भी नहीं है अल्लाह के रसूल के, क्योंकि अल्लाह के रसूल नबियों के नबी हैं और इमामों के इमाम हैं। जो चाहे करे नहीं, जो चाहे नहीं कर सकते। ये हमारे सिफारिशी और वकील हैं। ये बड़ा मेन मुद्दा, यही मुद्दा मेन है। जिनसे भी कहो, शिरकिया वालों से जो होते हैं, इनका एक फ़िरका बना हुआ है, खैर सब जानते हैं उनको क्या बोलना है। शिरक करते हैं, कहते हैं मैं शिरक नहीं करता। सिफारिशी और वकील हैं। अच्छा, वकील के माने उनको क्या लगता है? वकील के माने ये लगता है कि मेरा कोई केस अगर फंस गया, उनसे वो कहते हैं हम लोग जब उनको कहते हैं शिरक मत करो, तो वो ये लोग हमसे जवाब देते। 3-4 जवाब मैं रखना चाहता हूँ।
कहते हैं कि अगर जज के पास पहुंचना है तो वकील से मिलना पड़ेगा, ठीक, ये बात कह दी। और कहते हैं अगर तुमको छत पे जाना है तो तुमको सीढ़ी लगानी पड़ेगी, डायरेक्ट तुम नहीं पहुंच सकते। मैं सिर्फ उनसे ये दो बात पे सिर्फ मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये बात पूरे पर भारी है, 100 सुनार की 1 लोहार की होता नहीं है, वैसे ही एक बात अल्लाह ताला की और सारे शिरक वालों की एक बात, क्या अल्लाह ताला नौज़ बिल्ला इतना कमज़ोर है कि वो जज की तरह है कि उसके वकील उसको लेके जाएंगे तब वो जज देखेगा, और इधर नबी और पीर लेके जाएंगे तब अल्लाह सुनेगा। अल्लाह ताला क्या कहता है, देखो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। अल्लाह ताला अपनी कुरान में लिखे हुआ है, हम अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह ही से मदद मांगते हैं। और आपको एक बात बता दूँ, दुआ हल्के में मत लीजिए, दुआ इबादत है। ये देखो हदीस साइड में, दुआ ही इबादत है, अल्लाह के रसूल की हदीस है, ये अबू दाऊद की सही रिवायत है एकदम। और ये जो कहते हैं सिफारिशी और वकील है, तो क्या अल्लाह इतना कमज़ोर है नौज़ बिल्ला कि वो किसी सिफारिश के बगैर नहीं सुनेगा? फिर ये सूरह फातिहा की झूठी आयत है, आयत नंबर 5 है, जाके चेक कर सकते हो, आयत नंबर 5, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। यहाँ पे शिर्क का दरवाज़ा बंद, ख़त्म, क्लोज़। और ये जो बैठे हैं ढोंगी उलमा यूट्यूब पर जो शिर्क और आवाम को भड़का रहे, कितने को जहन्नम में साथ मिले, इनके मुंह पर ये तमाचा है खींच के। वकील है, इनके मिलने से रब मिल जाता है, इनके मिलने से रब कैसे मिल जाएगा? नहीं, इनके मिलने से रब कैसे मिल जाएगा? कुरान हदीस के मिलने से रब मिलता है कि इनके मिलने से रब मिल जाएगा? और इनके पुकारने से रब का तकर्रुब हासिल होता है, इनके पुकारने से रब का तकर्रुब कभी भी हासिल नहीं होता। जितना हम इन्हें मानेंगे उसी निस्बत से हम अल्लाह के नज़दीक होते जाएंगे। इन्हें मानने से अल्लाह के नज़दीक कोई नहीं होता, अल्लाह की किताब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पक्की सुन्नत पर चलने से अल्लाह के करीब होते हैं, मालूम है तुमको? और इसी किस्म की फजूल बातें ये करते हैं। कुरान का फ़ैसला, अब कुरान का फ़ैसला भी देख लेते हैं। ये जो थी हदीस थी, जो लोगों की ये बात थी, आम बात, जो लोग आजकल हम लोग को रिप्लाई करते हैं, किसी से भी कहो तो रिप्लाई करते हैं। अब हम कुरान का देखते हैं। इन सब बातों का एक ही वजह है, वह यह है कि लोग कुरान व हदीस छोड़ बैठे, शरीयत में अकल से काम लेते हैं। कुरान हदीस को बलाए ताक रख दिया, अपनी अकल लगा के काम चलाते हैं। सही बोल रहा हूँ एकदम। जब उनसे कहो तो वो अपनी अकल खुद यूज़ करते हैं कि मैंने इनसे मांगा, मैंने अल्लाह से मांगा, मैंने ये किया, मैंने उनसे वो किया। तो ये चीज़ अपनी अकल लगाते हैं। शरीयत में अपने अकल से काम चलाने से शरीयत नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक चलने की शरीयत है, समझे? अपनी मर्जी से अकल लगा के जो चलता है ना, तो फिर गड्ढा खोद रहा है वो अपने लिए। आगे देखो, झूठी कहानियों के पीछे लगे हुए हैं, हाँ, मनगढ़ंत बातें लिखी हैं उसी के पीछे लगे हुए हैं, और गलत रस्मों को दलीलों में पेश करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनके पास हर बुरी चीज़ की दलील मौजूद है। पता नहीं कहाँ से कैसे कहाँ की बातें, ये बातें लिखी अल्लाह के रसूल ने कह दिया, ऊपर लिख देते हैं, दलील मौजूद रहती है। पता नहीं की फ़क़ू की दलील ला के देते हैं, इनके फ़ुक़हा उनके फ़ुक़हा की दलील ला के पेश पटक देते हैं, और बात मानते नहीं। ज़्यादा बोलो गाली बकने लगते हैं। मुझे गाली से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है कि शिर्क कैसे रोका जाए, इससे प्रॉब्लम होनी चाहिए। कि ये इससे कोई दिक्कत नहीं है हमको कि गाली लोग बकते हैं, गाली से कोई दिक्कत नहीं है। और मेन हमें डर है अल्लाह से, ना कि किसी और से, ठीक है? दलीलों को पेश करते। अगर इनके पास कुरान व हदीस का इल्म होता तो इनको मालूम हो जाता कि पैगंबर अलैहिस्सलाम के सामने भी मुशरिक इसी किस्म की दलीलों को पेश किया करते थे। मक्का के मुशरिक का क्या कहना था? ये अल्लाह नहीं है, ये अल्लाह के सिफारिशी हैं, अल्लाह के करीबी हैं। जो बुत रखे थे, 300 कुछ बुत रखे हुए थे, ये कहते थे ये अल्लाह के सिफारिशी हैं। वो उन्होंने कभी उनकी पूजा नहीं की, वो इनको मिला के पूछते थे, कभी भी इनडायरेक्टली नहीं मांगते थे कि ऐ बुत, ऐ फला तुम मेरी मदद कर, ऐ फला तू अल्लाह से कह दे मेरी मदद कर दे। इनको साथ में मिला के, इसी को बोलते हैं शिर्क, शरीक करने को बोलते हैं शिर्क। अल्लाह पाक है, उन पर गुस्सा नाजिल हुआ और उन्हें झूठा बताया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, आओ देखो अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाते हैं, ये भी देख लो। अब अपने बात खात्मे की तरफ जा रहे हैं अपनी बात को। ये आज की बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते, वो अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज़ों को पूछते हैं जो उन्हें ना नुकसान पहुंचा सके और ना नफ़ा, और कहते हैं कि अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारिशी हैं। आप फरमा दें कि तुम अल्लाह को वह ख़बर दे रहे हो जिसे वह आसमान और वह ज़मीन में नहीं जानता, यानी उसका कोई हकीकत नहीं है। मतलब वो अल्लाह ताला को पता नहीं है, अल्लाह ताला ने कहा भी नहीं और तुम अपनी तरफ से कह रहे हो, इसकी कोई हकीकत नहीं है। वह इनके शरीकों से पाक व बरतर है,
सूरह यूनुस आयत नंबर 18 में जाके ये चीज़ चेक कर लो। वह इनके शरीकों से पाक व बरतर है। अब मुझे बताओ, शरीकों और पाक से बरतर है। अब जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, एकदम क्लैरिटी, क्लीन दलील के साथ में मौजूद है, और अब भी ना मानो तो तुम्हारा माथा फूटा हुआ है और अंदर गोबर भरा हुआ है। क्योंकि अब भी ना माने कोई तो फिर हमारी तो खैर कोई बात नहीं है, मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन जो चीज़ थी सामने रखने की, जो मैंने पढ़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदी लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छी तरह से आती, मतलब हिंदी लैंग्वेज हिंदी उर्दू मिक्स करके, तो वो मैं पढ़ता हूँ। और मुझे ज़्यादा कोई ख़ास लैंग्वेज नहीं आती, ना मैं कोई आलिम हूँ, लेकिन जितनी बात थी सही वो मैंने आपके सामने रख दी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जो काम से हम बचते हैं वो लोगों को बताना चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, एक आयत भी सही से पता हो तो दूसरों तक पहुँचाओ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो तो अच्छी है ही है, कैसी क्या लगनी, आपको ना अच्छी लगी हो तो बात की बात है। और अगर वीडियो वाकई आपको दिल से पसंद आई और आप गौर फिक्र करोगे तो इसको शेयर करना। कितने न जाने इस पे अमल करेंगे इंशाल्लाह तो आपको भी सवाब मिलेगा, और आखिरत भी इंशाल्लाह बनेगी, दुनिया भी। तो शिर्क हमेशा से दूर रहना है उससे, और हमेशा तौहीद को करीब रखना है, और तौहीद पर ही चलना है, करीब क्या उसी के ऊपर चलना है इंशाल्लाह। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।